श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम का जप करने से मन को असीम शांति मिलती है। राम नाम आपको उस परम पिता परमात्मा से मिला देता है। कलयुग में चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना हो, किंतु ईश्वर ने एक अच्छाई दी है जो कि इसे सभी चारों युगों से श्रेष्ठ बना देती है। वह है कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप के जरिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीव का उद्धार हो जाता है। नाम जप कलयुग में ऐसी औषधि है जो कि जीव के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्त कर देता है। जीव के जीवन की सभी परेशानियों को नाम जप हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। लोग इस दास से कहते हैं कि मैंने पिछले काफ़ी समय से नाम जप किया, किंतु मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। भाई, अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नाम जप से कुछ नहीं हो रहा। नाम महाराज आपके प्रारब्ध को नष्ट कर रहे हैं। जैसे ही नष्ट हो जाएगा आपका भाग्योदय हो जाएगा। इसमें कितना समय लगेगा कोई नहीं बता सकता। हो सकता है कि एक दिन में ही कल्याण हो जाए या 1 साल लग जाए, लेकिन नाम पर विश्वास कम मत होने देना। लोग काम ना होने पर नाम को गलत बताते हैं, तो दास यह कहना चाहता है कि आप नाम को नहीं मानते हैं, मत मानिए, किंतु नाम के खिलाफ कोई अपशब्द मत कहिए, वरना यह नाम अपराध बन जाएगा जिसका दंड भोगना पड़ जाएगा। भाव और विश्वास के साथ जीव को नाम जप करना चाहिए। अगर नाम आपको नहीं दे सकता है तो फिर कोई नहीं दे सकता। तभी कहा गया है, राम से बढ़कर राम का नाम। अपने नाम जप को जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। दास एक बात और कहना चाहता है कि ज़्यादा भटकिए मत। जहाँ से भी नाम दान मिल जाए लेकर नाम जप में जुट जाएं। भगवान जितना आपको जना दे उस पर विश्वास कर ले तो समझो कि आपका कल्याण हो गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान का हर नाम पावन है, हर नाम पवित्र है। एक नाम पर निष्ठा जमा कर बस शुरू होने की देरी है। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह एक मित्र ने बताई थी। आज यह दास वही कथा आपको सुनाने जा रहा है, जिसको सुनकर नाम जप की महिमा के बारे में आपको पता चल जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। करीब 1 माह पूर्व की बात है। हमारे एक मित्र मुझसे मिलने आए। काफ़ी समय के बाद हमारी मुलाकात हुई थी। कुछ देर बातचीत के दौरान हमारे बीच नाम जप को लेकर चर्चा होने लगी। मैंने कहा कि नाम जप से बहुत चमत्कार लोगों के जीवन में हो रहे हैं। लोगों की बड़ी से बड़ी समस्या नाम जप से समाप्त हो रही है और उनको लोगों के अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह बात एकदम सत्य है। जिसने नाम को ही अपना सहारा मान लिया उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जीव अगर ज़्यादा आतुर ना हो तो उसका भाग्योदय होकर रहता है। ऐसा ही एक वाक़या हुआ जो आपको बता रहा हूँ। करीब 2 साल पहले की बात है। मैं दिल्ली गया हुआ था। वहाँ मेरे एक रिश्तेदार रहते थे। उनके एक मित्र हैं जो कि काफ़ी परेशान थे। उनका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा था। उनकी पत्नी की किडनी खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी थी और कहा था अगर दवाई काम कर गई तो ठीक है, वरना डायलिसिस करवाना पड़ेगा। वह बहुत परेशान थे। उनके पास पैसे की भी काफ़ी किल्लत चल रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया तो सब ने यही कहा कि बाद में डायलिसिस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने ज्योतिषियों के पास अपनी पत्नी और अपनी कुंडली दिखाई तो ग्रहों का दोष उन्होंने बताया, उपाय बताया, किंतु वह करने के बाद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। वह बहुत परेशान थे, डिप्रेशन में चले जा रहे थे। बात करते करते वह रोने लगे। मुझको उनकी हालत देख कर बहुत तरस आ रहा था। प्रारब्ध कैसे कैसे जीव को परेशान करता है। मैंने उसको आपका नंबर दिया। अब बोला कि यह जैसा बता रहे हैं वैसा आप करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। उन्होंने उसी समय आपको कॉल किया। आपने फ़ोन उठाया तो उसने अपनी सारी परेशानी आपको बताई थी। तो आपने उसे प्रारब्ध के बारे में बताया।
प्रारब्ध से कोई नहीं बचा, न देवता, न संत, न गृहस्थ, सभी को प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है। जिसके बाद आपने सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। उन्होंने उसी समय से आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी से भी कहा कि तुम भी नाम जप करना शुरू कर दो। मित्र ने बताया कि उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। करीब 6 माह पहले मैं पुनः दिल्ली गया था, तो अपने रिश्तेदार से पूछा कि आपके मित्र का क्या हाल है जिसको नाम दान दिलवाया था। उन्होंने कहा कि वह शाम को आ रहे हैं, आप खुद ही पूछ लीजिएगा। शाम को जब आए तो मुझको देखते ही वो मेरे पैर छूने लगे। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? तो वह बोले आपके माध्यम से जो नाम दान मिला था उससे मेरा पूरा जीवन संवर गया। ज्योतिषियों और डॉक्टरों की बात टल गई। मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों ने निरंतर नाम जप किया। रिश्तेदारों ने तो पहले ही हमसे बोलना बंद कर दिया था कि कहीं उनसे पैसा ना मांगने लग जाऊं। हम दोनों ही घर पर रहते हैं, हमारी कोई औलाद तो है नहीं, कोई दूसरा काम तो था नहीं, निरंतर नाम जप चलता रहता था। जिसके बाद हमको दिव्य दर्शन भी हुए। हनुमान जी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम नाम जप करते रहना। नाम जप के प्रभाव से मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसकी किडनी पूरी तरह से ठीक हो गई। जहां डॉक्टर ने डायलिसिस की बात कही थी उसकी नौबत ही नहीं आई। मेरी पत्नी आज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मेरा व्यापार चल निकला है, जिसके कारण हमारे जीवन में जो आर्थिक परेशानी थी वह भी समाप्त हो गई। नाम जप ने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। हमारे जीवन में इससे पहले इतना नीरसपन था कि क्या बताएं। हर तरफ केवल अंधेरा ही दिखता था। जो रिश्तेदार ने मुंह फेर लिया था वह फिर से घर आने लग गए, परंतु हम दोनों अब कहीं नहीं जाते। मेरी उम्र 65 के ऊपर हो चुकी है। जीवन की संध्या चल रही है। पता नहीं कब जीवन पूरा हो जाए, तो बस यही लगता है कि केवल सीताराम नाम का जाप करते रहें, जिससे हम दोनों को बहुत आनंद आता है। उन्होंने कहा कि आपके जो मित्र हैं जिन्होंने हमको नाम दान दिया था, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। उनके नाम दान ने ही हमारे जीवन के अंधेरे को दूर कर दिया। हमारे जीवन में केवल आनंद है। बस अब उस क्षण का इंतजार है जब प्रभु से मिलन हो जाए। मैंने मित्र से कहा मैं तो माध्यम मात्र हूँ, करते तो मेरे सद्गुरु भगवान हैं। वह जिसको प्रेरणा देते हैं वह नाम जप करने लग जाता है। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा राम नाम क्या कुछ नहीं कर सकता। जीवन बस नाम जपने भर की देरी है, फिर तो कल्याण होकर रहता है। बस जीव को निरंतर नाम जप करते हुए अपने भाव और विश्वास को मजबूत रखना है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।